ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जो लोग हैं ब्रह्मांड के सामने, क्या हम इंसान हैं? कायनात के सामने इंसान की क्या औकात? इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारा अस्तित्व कहाँ है या हमारे अस्तित्व को इसके सामने रखना भी जरूरी है या नहीं? जनता के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी कि पूरी पृथ्वी की जनसंख्या अब तक 8 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अब धरती पर मौजूद ये 8 लोग लॉस एंजलिस जितनी बड़ी जगह में भी समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी लॉस एंजलिस से भी बहुत बड़ी है। पृथ्वी का डायमीटर यानी मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का डायमीटर 350 किलोमीटर है। चंद्रमा इतना बड़ा है कि उसके अंदर हिमालय जैसा पर्वत समा सकता है, और हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि चंद्रमा जैसे लगभग 50 सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर समा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, एक बार सोचिए और देखिए कि हम पृथ्वी के सामने कहाँ खड़े हैं। हम पृथ्वी से 38,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इस दूरी में सौरमंडल के सभी ग्रह कंटेन हो सकते हैं। सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूर्य का डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की कंपेयर में सूर्य इतना बड़ा है कि उसकी शक्ति पृथ्वी के 13 लाख के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, सूर्य की विशालता का अंदाजा हम अपनी आंखों से लगा सकते हैं। अगर स्ट्रिप बांधकर भी नहीं कर सकते तो सोचो, सूर्य की विशालता के सामने हम इंसानों की क्या औकात है। सूर्य की विशालता के सामने मनुष्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की भी कोई औकात नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के अंदर हम पृथ्वी जैसे 13 ग्रह और बृहस्पति जैसे हजारों ग्रह हैं जो सूर्य के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य न केवल पृथ्वी से कई गुना बड़ा है बल्कि उसकी शक्ति भी बृहस्पति। लेकिन अगर हम शक्ति की बात करें, अगर हम समग्रता की बात करें तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। जहां तक सौरमंडल की बात है तो हमारे सौरमंडल का डायमीटर अब 2007 किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे सूर्य ग्रहण के साथ साथ 5 बौन ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों उल्कापिंड भी हैं। सूर्य से नेपच्यून की दूरी अब लगभग 1 किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूर्य से नेपच्यून तक एक रेखा खींचे तो इस रेखा में सूर्य जैसे करीब 3000 तारे शामिल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आकार की कंपेयर में सूर्य कितना छोटा है सौरमंडल का। यदि हम प्लूटो से सूर्य को देखें तो हमारा सूर्य प्लूटो से कुछ इस प्रकार होगा। देखने में आ रहा है कि हमारा सौरमंडल प्लूटो से भी कई गुना आगे तक फैल चुका है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि इतने विशाल सौरमंडल की कंपेयर में सूर्य का आकार बहुत छोटा है। अगर आगे की बात करें तो ये सूर्य से भी बड़ा है। अंतरिक्ष में तारे मौजूद हैं। ये वेगा तारा है जिसका डायमीटर 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूर्य जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा आर्क ट्रस्ट है जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। ये सूर्य जैसे 17,000 और अधिक तारों को वेल एडजस्ट कर सकता है। आगे बढ़ें तो ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगल, जिसका डायमीटर 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्क जैसे 50 तारे और सूर्य जैसे 465,000 तारे शामिल होंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ आकर सूर्य कितना छोटा हो गया है। आइए आगे बढ़ें। चलिए, ये है बीटल जूस, जिसका डायमीटर अब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगल जैसे लगभग 1400 तारे और सूर्य जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब सोचिए कि यहाँ आकर सूरज भी चूहे की तरह डूब रहा है। इसके आगे हमारी मुलाकात वी कैनस मेजोरिस से होती है, जिसका डायमीटर अब 2 किलोमीटर है, और उससे भी बड़ा तारा यंग स्कूटी है जिसका डायमीटर लगभग 2 अब 4 मिलियन किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा स्टीवनसन 280 है जिसका डायमीटर अब 3 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब यह है कि सूर्य जैसे 9 तारे अब इस तारे के अंदर समा सकते हैं। ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई तारा अब तक नहीं पाया गया है और इस तारे के सामने सूर्य का अस्तित्व नगण्य है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती इसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत नहीं, जरा सोचिए कि क्या पृथ्वी इस तारे के अंदर मौजूद हो सकती है या नहीं। अब अगर हम ब्रह्मांड में और भी बड़ी संरचनाओं की बात करें तो हम कैट्स आई नेबुला तक पहुंचते हैं।
ये आकार में 0.4 लाइट ईयर्स बड़ा है, यानी प्रकाश को भी इस तक पहुंचने में 4 महीने और 26 दिन लगेंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे की कंपेयर में यह कितना बड़ा है? इस निहारिका के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे फिट होंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है जिसका डायमीटर 5 लाइट ईयर्स है, यानी प्रकाश। इसे पूरा करने में 5 साल लगेंगे और स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे इसमें और इससे आगे रखे जा सकते हैं। इससे हमें ओमेगा सेंट्री तारामंडल मिलता है जिसका डायमीटर 150 लाइट ईयर्स है और अब तक हमने जितनी भी विशाल संरचनाएं देखी हैं उनके अंदर ये लाखों तारे हैं। ये हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, जो 1 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली हुई है, यानी ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश को भी इसे कवर करने में 1 लाख साल लगेंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति कितनी है। 3 हमारी इस आकाशगंगा में ऐसे 400 बड़े तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए यहां आकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना बड़ा है। भले ही इसके अंदर हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाए तो इतनी बड़ी आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले ही हमारा सूरज भी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी मर जाए, लेकिन ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो यहीं खत्म करो। इससे भी आगे बढ़कर अगर हम अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो इसका आकार हमारी आकाशगंगा से 2 गुना है। इसके अंदर 10 बुरे सितारे मौजूद हैं। यह आकाशगंगा, यदि यह आकाशगंगा अब तक ज्ञात सबसे बड़े तारे स्टीफेन से भर जाए तो इसमें 40,000 बैड स्टीफेनसन ठंटिस्ट जैसे तारे हो सकते हैं। यदि हम पृथ्वी से 230 मिलियन लाइट ईयर्स दूर जाते हैं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2085 गैलेक्सी, जो 46,000 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली हुई है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 बुरे तारे मौजूद हो सकते हैं। ये पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इससे भी ज्यादा भयानक और बड़ा है ये गैलेक्सी ELAF-01, जो 40 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर 1000 खरब तारे हैं। इसमें 3000 से अधिक तारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं और भी ताकतवर हैं और अगर हम आगे देखें तो ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी आकाशगंगा मौजूद है जिसके सामने मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ये है अल्कुनियास गैलेक्सी, यानी 1 करोड़ लाइट ईयर्स। यह 60 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है और इसमें हमारी आकाशगंगा जैसी 40 लाख आकाशगंगाएं शामिल होंगी। अब हम ब्रह्मांड के बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच गए हैं जहां हमारी आकाशगंगा, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर हम आगे बढ़ें और पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जो हमने अब तक देखा है वह 93 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर 200 ऐसी आकाशगंगाएं मौजूद हैं और ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी हैं। क्या गैलेक्सी हेलक्यूनियास की भी कोई औकात नहीं है? और जब इतनी बड़ी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूर्य और पृथ्वी को तो भूल ही जाइए। हम जैसे 8 लोगों की कहानी, यानी पृथ्वी के सभी निवासियों की एक साथ इसके सामने खड़े न हों। वैसे तो ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में इतना जीवन नहीं है और केवल पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में बहुत अकेले हैं। यहाँ जो ब्रह्मांड है उससे भी बड़ा है हमारी सोच। ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ये इतना डरावना है तो ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर इसमें जीवन है भी तो हम इतनी दूर एलियंस से कभी नहीं मिल सकते हैं और फिर भी हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। हालांकि ये ब्रह्मांड भी यहाँ आकर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में हमने यह भी नहीं देखा कि ब्रह्मांड कितना आगे तक फैल सकता है। अगर ये कहानी खत्म हो गई तो फिर इसके आगे कौन सा ब्रह्मांड है? यदि हाँ, तो क्या यह हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है? दोस्तों, ऐसी नींद का कोई अंत नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, अब तक ज्ञात ब्रह्मांड के आकार की कंपेयर में हम कुछ भी नहीं हैं और यही कारण है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के इतने विशाल आकार को देखकर सरप्राइज्ड हैं और ये मानने लगे हैं कि हम इंसान हैं इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं। हम इतने बड़े ब्रह्मांड में नहीं हैं। हम आकाशगंगा में, एक छोटी आकाशगंगा में हैं, एक छोटे सौर मंडल में।
एक छोटे तारे के चारों ओर एक बहुत छोटे ग्रह पर एक बहुत छोटे 200 देश में स्थित हैं। एक इंसान के रूप में हम में से किसी एक की इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं है। क्या आपके पास खुद पर गर्व करने का कोई कारण है? आप स्वयं को विशेष क्यों मानते हैं? अगर आपके पास भी ऐसी कोई वजह है तो हमें बताएं कि आपके लिए क्या वजह है। आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। 630 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने लगभग 10 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, जो आकार में हमसे कई गुना बड़ी और प्रभावशाली थी। लेकिन केवल एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को नष्ट कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की औकात ही क्या है? सिर्फ एक पाल में ब्रह्मांड आपका अस्तित्व मिटा सकता है। यह आपके वर्तमान को इतिहास में बदल सकता है। तो बताओ, क्या कारण है कि तुम कुछ खास हो? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक हमारे वीडियो देखते रहें।